बदतरीन जो स्टेट जो टेररिज्म थी, स्टेट की ताकत को निहत्ते कारकुनान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। खान साहब के घर के ऊपर रेड किया गया, जबकि वो कानून की बालादस्ती के लिए इस्लामाबाद के अंदर जो है कोर्ट के अंदर मौजूद थे। और पीछे जिस तरीके से बुशरा बीबी जब घर में अकेली थी और जिस तरीके से कारकुनान को मारा पीटा गया, घर की तोड़-फोड़ की गई, इसी तरीके से जैसे अब मुराद सईद की जिंदगी को खतरा है, वो बेचारा कहता रहा कि मुल्क में दहशतगर्दी आ रही, सवात के लोगों ने, बन्नू के लोगों ने, वजीरिस्तान के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन उसी के ऊपर गद्दारी और दहशतगर्दी के जो है वो पर्चे करा दिए गए। खान साहब अपनी जिनके ऊपर हमला हुआ था, जान से खुदा न खास्ता जा सकते थे, वह खान साहब अपनी FIR भी दर्ज नहीं करवा सके। लोगों की नाजेबा वीडियो जो है वो कस्टडी के अंदर बनाई गई और उनको जो उनके साथ गैर इंसानी सलूक हो सकता था वो इसी मुल्क के अंदर हुआ है। वहां पे फिजा, अगर आपको याद है, मैं आप ही के प्रोग्राम में कहते रही थी कि हालात बदलते देर नहीं लगती और मुश्किल वक्त बदल जाता है। मुश्किल के बाद हमेशा आसानी होती है। एक तवील जदोजहद है हमारी 27 साल की और हमने कभी आईन कानून को हाथ में नहीं लिया। अगर आपने हमारा पॉलिटिकली मुकाबला नहीं करना, सियासत के मैदान में मुकाबला नहीं करना, वोट के जरिए मुकाबला नहीं करना, तो ये नहीं हो सकता कि आप हमें गोली मार दें, ये नहीं हो सकता कि आप हम पे बगावत के मुकदमे कर दें, ये नहीं हो सकता कि आप हमें घरों से जो है उठवा लें, आप चादर और चार दीवारें को पामाल कर दें। वहां अवाम को गिला ठहरेगा, वहां पे अवाम को डिपार्टमेंट से और वो मुख्तदर इदारे जो पाकिस्तान में स्टेक होल्डर है उनसे गिला ठहरेगा। वही गिले के जरिए आज अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह रहे हैं और उन्होंने फरमाया है कि एक प्रोपेगेंडा मलिशियस उनके खिलाफ हो रहा है, तो जारी बात है मुझे गैप आ गया है, उसको फिल करने की जरूरत है, ट्रस्ट की जरूरत है। कुछ चीजों से इंसान बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर सकता। कुर्बानियां हुई, अवाम ने भी दी है, हमारी आर्म फोर्सेस ने भी दी है और हमारी बड़ी तवील जदोजहद है टेररिज्म के खिलाफ। और वो पराई जंग में जो हमें झोंका गया था 9/11 के बाद, हम बाजारों में भी शहीद हुए, मस्जिदों में भी शहीद हुए, बॉर्डर के ऊपर भी शहीद हुए। वहां पे इस गैप को फिल करने की जरूरत है और वहां पे जो कह रहे हैं कि एक गैर सियासी हमारा किरदार होना चाहिए, ये अब साबित करना पड़ेगा। ये अब बताना पड़ेगा कि चोरों के पीछे, डाकुओं के पीछे, लुटेरों के पीछे, जैसे आपने भी राना सनाउल्लाह की मिसाल दी, एक स्टेट के मिनिस्टर को, एक इंटीरियर मिनिस्टर को किसने ये जवाब दिया है कि बजाय इसके आप टीवी पे आके कंडेम करें कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये प्रिवेसी के खिलाफ है, कि आप लोगों की ऑडियो वीडियो लीक करें। और PDM की तो पूरी सियासत ही नाजेबा वीडियो के ऊपर और ऑडियो के ऊपर चलती है और फोर्स्ड होती है। इसको बाकायदा मरियम की जो एक कैंपेन है वो इसको इस पूरे मलिशियस प्रोपेगेंडा को, चाहे वो जजों के खिलाफ हो, चाहे वो सियासतदानों के खिलाफ हो, चाहे बुशरा बीबी के खिलाफ हो, चाहे खवातीन के खिलाफ हो, चाहे वो जैसे अब अली अमीन गढ़ा साथ सलूक हो रहा है, उसको बाकायदा कैंपेन को लीड करती है मरियम नवाज। वहां पे एक इंटीरियर मिनिस्टर को या चार इनके तर्जमानों को किसने ये राइट दिया है कि आप ऑडियो वीडियो को आके कौम के सामने पेश करें, स्टेट के चैनल के ऊपर आप उसको चलाएं और फिर आप, जबकि दूसरी तरफ और जो लीडरान है उनकी आवाज, इमरान खान की आवाज को तो आपने मीडिया के ऊपर चलने नहीं दिया। आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, काफी डिटेल में मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, ठीक है। बैरिस्टर एहतिशाम, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपने ज़रताज गुल साहिबा को भी सुना, तो बैरिस्टर साहब एक ही दिन इलेक्शन होने का मुतालिबा जोर तो पकड़ चुका है, पर इत्तेफाक आपको लगता है कि हो पाएगा? और सिराजुल हक साहब जो उन्होंने बड़ी काविश की है, वो काविश कर रहे हैं, आपको लगता है कि कामयाब हो जाएंगे? दो दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे वो, और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़े पूरे एतमाद थे कि हाँ हो जाएगा कामयाब। अगर नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि फिर हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिजा। मेरे ख्याल में सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से थोड़ी लचक दिखाई जाए, जिसकी भी जो पोजीशन है उसके ऊपर मुज़ाकरात के बाद थोड़ी लचक दिखाए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए और उससे थोड़ा सा अपने आप को बैक ऑफ करे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पे एक पोजीशन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के थ्रू ले चुकी है। पहले ये था कि जी 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे पंजाब में, अब ये है कि 14 मई को होंगे। लेकिन एक तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के आप रिमार्क्स देखें तो उन्होंने सियासतदानों को कहा है कि द बॉल इज इन योर कोर्ट और आप खुद से कोई फैसला करें। अगर आप एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाते हैं तो अदालत के लिए भी काम आसान हो जाएगा। यानी कि उनका जो 14 मई का एक फैसला इन फील्ड है वो उसके ऊपर भी नजरसानी करने के लिए तैयार है। इन केस के पॉलिटिशियंस के माबैन अगर किसी किस्म की कोई सेटलमेंट होती है, तो अगर इनके दरमियान कोई सेटलमेंट हो जाती है, जिसके इम्कानात मुझे फिलहाल बहुत कम नजर आ रहे हैं, फिर तो ये हो जाएगा जो आप कह रही हैं। लेकिन अपेरेंटली मामला जो है वो थोड़े कशीदा है, इख्तलाफ की सूरत हाल है, तसादुम की सूरत हाल है, केओस है, कुछ बदले की आग है।
कुछ ख्वाहिशात का समंदर है जो थमने में नहीं आ रहा। तो ये जितनी भी बातें उनको मद्देनजर रखते हुए मुझे लग नहीं रहा कि 27 जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में परसों है, उससे पहले ये किसी एक नुक्ता इत्तफाक पर पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट का काम आसान करेंगे। तो इवेंचुअली द बॉल विल गो बैक इन द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा क्या कर सकता है? वो यही कहेगा कि फिर जो फैसला 14 मई का उसके ऊपर आप इलेक्शंस करवाएं। फिर हुकूमत अगर उसको नहीं मानती है तो उसका नेक्स्ट स्टेप जाहिर बात है वही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अबूली होती है, तो उसका मंतकी नतीजा कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती है। लेकिन जो गुफ्तगू हो रही है वो तो ये है कि हर तरह की कीमत चुकाने के लिए ये हुकूमत तैयार है, चाहे वो शहबाज साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी क्यों ना हो, उनकी नाअहली क्यों। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान इस तरह का दिया कि चाहें तो इमरान खान के खिलाफ सजाए मौत वाले केसेस बना सकते हैं। ये इंतहाई खतरनाक किस्म के बयान आते हैं, कैसे देख रहे हैं? ऑलरेडी बनाए फिजा उन्होंने दहशतगर्दी के जो मुकदमात बने इमरान खान के खिलाफ, कत्ल का मुकदमा जो ज़िले शाह का इमरान खान के ऊपर डाला है उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है, सजाए मौत हो सकती है। राना साहब शायद, हालांकि वो खुद वजीर कानून रहे पंजाब के इतने साल, अभी वफाकी वजीर दाखिला है, तो ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक ये जो पर्चे 140 के करीब इमरान खान साहब कहते हैं कि उन पर हुए, उनमें बहुत सारे पर्चे ऐसे हैं जिसमें सजाए मौत तक सजा हो सकती है, बना चुके हैं ये तो वो कर। और ऐसा बयान देना, इसकी आपको क्या वजह समझ आती है? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की जो पॉलिटिक्स है, आपने देखा ही होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने जब कभी कोई वार्निंग देनी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फ़ख्र से अपने वोटर्स के सामने कहना हो कोई ऐसी बात कि हम अपने सियासी मुखालिफ को खींच के रखेंगे, तो वो कहते हैं कि हमारा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, उसका नाम राना सनाउल्लाह है। ठीक है, तो राना साहब का एक उस रोल है जो उनको असाइन किया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, और उस